भूप दुनिया में। मंत्री ने रोते हुए उत्तर दिया है, सुनो महाराज तानपाद, इस समाज के लोग बड़ी ही खोटी दृष्टि से देखते हैं, मैं इस बात से बड़ा दुखी। और तानपाद ने जवाब दिया, भैया मंत्री, शुद्ध देना या ना देना, दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। हो सकता है कि अगले जन्म में हमने कोई ऐसे खोटे कर्म कर दिए हों जो भगवान ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी। चले हैं पत्नी के पास पहुंचे हैं तो सुनीति ने आंखों में आंसू भर लिए जवाब दिया, महाराज घर में कोई पुत्र तन पैदा नहीं हुआ है, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे क्यों दुखी आ? सुनीति ने जवाब दिया है, महाराज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई बालक ही आ जाए, कोई बेटा ही पैदा हो जाए। भगवान एक बेटी दे देता जिससे हमारा बांझ का नाम और तुम्हारा निर्वंशिया का नाम तो दूर हो ही जाता। और आंखों में आंसू लेकर के आज रानी रोती हुई बोली, कि भर लो आँखिन में नीर, अपनत नहीं धीर रोई गई रानी, बिन संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी। सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। और तानपाद से आज रानी रोकर के बोली है, सुनीति ने रो करके जवाब दिया है, महाराज इसी बात की चिंता में सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। भगवान एक बेटी दे देता भला मेरा बांझ का नाम तो दूर हो जाता। और एक बात याद रखना परीक्षित जी, हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। तुम सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाना, अगर सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता है। कि नैन बिना दे ही है सुनी, ओ किला कहा जब तो भन खाई, और बालू को मैल रुकी है कबहू ना,
और बिना परहेज की का दवाई के भोगर कबहू न पनप सके जब में बालक चोर चटोर लुगाई वे है नीच महापापी जो झूठी बात पे देत गवाही। दुखी हुए, कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो उत्तान बात समझाते हुए बोले सुनो सुनीति, सुत देना या ना देना ये तो सब परम पिता परमात्मा की कृपा है। अरे आप ये चिंता जो कर रही हो, चिंता करने से कभी किसी का दुख दूर नहीं हुआ। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, ये चिंता जिंदा आदमी को जला देती है। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। और जवाब दिया है उत्तान पाद ने, सुनो बाबा कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। उत्तानपाद ने जवाब दिया है, सुनो महारानी, कहते हैं कि चिंता करने से कभी किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। आप भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो। और भैया एक बात ये भी है कि दुनिया में भगवान ने किसी को सर्व सुख नहीं दिया है। कोई अधिकारी से दुखी तो कोई परिवारी से, तो कोई घरवारी से, तो कोई शारी से। किसी ना किसी बात से हर प्राणी अपने घर में दुखी है। और कहते हैं कि बिना पुत्र के एक नारी की शोभा नहीं होती है। भैया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर गोदी में कोई बेटा नहीं है, कोई बालक नहीं है, तो माँ की सारी शोभा दूरी है। अरे बाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना और मात एक पूत बिना लागत सोनी सोनी है। अरे काया एक वस्त्र बिना और माया एक पौत्र बिना और सूरमा एक शस्त्र बिना लागत ही भी होना। कहते हैं कि बगीचा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर बगीचे के अंदर कोई कूप नहीं है, कोई नल नहीं है, तो बगीचे की सारी शोभा अधूरी है। और कहते हैं कि मैया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, माँ के पास कोई लाल नहीं है तो माँ की सारी शोभा अधूरी है। ये काया भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है, इस तन पर हम और आप लोग कोई वस्त्र आभूषण धारण नहीं करेंगे तो ये तन की सारी शोभा अधूरी है। तो याद रखना भैया, प्रदीप एक भजन गाते हैं कि दुनिया में किसी को भगवान ने सर्व सुख नहीं दिया है। लिखा है किसी ने, कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है दस रोते।
ना किसी बात से हर प्राणी अपने घर में दुखी है। 24 घंटे एसी में बैठने वाला, उनसे भी अगर पूछा जाए भैया तुम सुखी हो, तो जवाब एक ही आएगा, भैया आप भी दुखी है। लिखा है किसी ने। किसी ना किसी बात से हर